गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और एकदम ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आरबीएससी सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाली है। टेट है और जो थर्ड ग्रेड सेकेंड लेवल फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयार है, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगले भी कॉम्पिटिशन जैसे प्री डी और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में संविधान की, तो संविधान में हमने इससे पहले केंद्र का संघ सरकार पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 यानी 152 से लेकर 237 के बीच में कौन कैसे कार्य करता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 152 और से 237 के बीच में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, अध्यादेश और न्यायपालिका। मुख्य रूप से तो तीन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अध्यादेश है जो आपको मैंने पिछले भी बताया था, संघ सरकार के उसमें उसमें कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ कौन जारी करेगा? जब बात राज्य की हो तो कौन करेगा? राज्यपाल। हम बात करते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर आर्टिकल 152 से 167 आता है, 152 से लेकर 167, जिसके अंदर राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती है, जिसमें राज्यपाल के कार्य दिए गए हैं वो दिए गए 152 से लेकर 162 के बीच में आर्टिकल के बीच में। इसके बारे में आगे मैं आपको पूरी डिटेल में दूंगा कि 152 में क्या होता है, 153 में क्या होता है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो 152 से 162 में कौन आएगा? राज्यपाल। फिर मंत्रिपरिषद जो आएगा वो किसमें आएगा? मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ 163, 163। फिर आता है मुख्यमंत्री, जिसकी 164 में आएगा। और वही बात करें महाधिवक्ता, जो राज्य का वकील होता है, उसका 163 में आएगा, आर्टिकल 165। फिर बात करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका में 168 से लेकर 212 यानी 168 से लेकर 212 के अंदर इसके कार्य और इसकी शक्तियाँ का विवरण दिया गया है। तो 168 के अंदर आता है विधानमंडल। विधानमंडल में आता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन आता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। वहीं अपन अगर संघ की बात करें तो संघ में 79 था, वहाँ पर 79 में कौन आ रहा था? संसद। संसद के अंदर कौन कौन आ रहा था? किसी को याद हो तो बताऊं। जैसे यहाँ पे राज्यपाल है तो संसद के अंदर राष्ट्रपति, यहाँ विधानसभा है तो वहाँ आएगा राज्यसभा, और इधर आएगा लोकसभा और यहाँ आएगा विधान परिषद। ऐसे अलग अलग है। तो विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 170, विधान परिषद में 167 में आएगा सृजन और समाप्ति, यानी बनाना और समाप्त करना। वो कौन से आर्टिकल के तहत है? 167। कोई भी कानून बनाना है तो किसके तहत बनेगा? 167 के अंदर। किसी कानून को समाप्त करना है तो भी वो 167 के तहत बनेगा, राज्य के अंदर। और संरचना जो बनेगी किसी कानून को बनाने की, वो 171 से लेकर 212 तक में 171 से लेकर 212 के बीच के जो कानून हैं उनके तहत उनके अंतर्निहित किया गया है कि किस तरह से कानून को बनाया जाएगा, किस तरह से उसका सृजन किया जाएगा या संरचना बनाई जाएगी। सृजन और समाप्ति वर्तमान में 6 जगह है, और 169 जो है उसके अनुसार है विधानसभा का गठन करना या नहीं करना, वो आर्टिकल 169। अध्यादेश आपको मैंने पहले बताया था, राज्यपाल जारी करता है आपातकाल स्थिति में समथिंग। न्यायपालिका 214 से लेकर 232 के अंदर उच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायालय कार्य करती है। 233 से लेकर 237 के बीच में अध्यादेश आता है। अध्यादेश की जारी करना है, उसकी तारीख कैसे जारी होगा, क्या होगा, वो 233 से 237 के बीच में आएगा। तो ये राज्य सरकार के भाग 6 की बात होगी, जिसमें राज्य सरकार कैसे कार्य करेगी, कौन कौन कार्य करेगा, कैसे उनका कार्य का आवंटन रहेगा, इस सारे आर्टिकल के तहत बताया आपको। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 मुख्य है। सेम केंद्र सरकार में भी मैंने आपको बताया था। और अब
इसकी पूरी डिटेल है। इस डिटेल को हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा गया है, जैसे राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर बात करें विधेयक की, तो विधेयक प्रक्रिया जो है, प्रक्रियाधीन कानून, यानी जो कानून प्रक्रिया में लाया गया है कि हाँ हमें ये कानून का निर्माण करना है, कैसे होगा निर्माण, वो विधेयक होता है। उसको क्या कहते हैं? विधेयक, बिल एक तरह से बोल सकते हैं। और उस कानून को विधेयक कब पूर्ण बनता है? जब उसको या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाए और वो उसको स्वीकृति कर दे, हाँ ओके ये कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो उसे विधेयक कहते हैं। और विधेयक के दो प्रकार बताए, एक तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किए जाते हैं। इसके द्वारा, मंत्रियों द्वारा, जो हम सांसद चुनते हैं, फिर वो चुने गए सांसदों में से मंत्रिमंडलों का गठन होता है, मंत्री बनाए जाते हैं, और मंत्री ही इस विधेयक को विधानसभा राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। और गैर सरकारी अन्य सदस्य, यानी सरकार के जो जीते हुए व्यक्ति उनमें अन्य सदस्य जो भी है, वो भी गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं, जो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब संविधान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन पेश कर सकता है? तो विधेयक में होता है साधारण विधेयक, जो सरकारी भी पेश कर सकते हैं और गैर सरकारी भी। फिर आता है वित्त विधेयक, धन संपत्ति संबंधित विधेयक, वो केवल सरकारी पेश कर सकते हैं, गैर सरकारी नहीं। फिर बात कर रहे हैं हम धन विधेयक की, तो वो भी केवल सरकारी ही पेश कर सकते हैं। सरकारी में मैंने आपको बताया था कौन? मंत्री, सिर्फ मंत्रिमंडल है वही सरकारी वित्त विधेयक और धन विधेयक पेश कर सकता है, गैर सरकारी उसको पेश नहीं कर सकता है। संविधान सभा से संबंधित है तो उसको सरकारी भी कर सकता है, गैर सरकारी भी कर सकता है। बात करें कोरम की, तो कोरम यानी मीटिंग को सफल कब माना जाएगा? जब मंत्री परिषद की संख्या का 1/10 भाग बैठक में आना अनिवार्य है। यानी इतने से अगर कम आया तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना व्यक्ति तो आना ही चाहिए, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो आना ही चाहिए, तो ही वो बैठक सफल मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो ये सारे बातें मैंने आपको जानकारी दी है, इससे पहले दी है। अब आगे के क्लास में हम अभी देखेंगे कि राज्य सरकार के भाग 6 के बारे में उन्होंने देखा, विधेयक के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे विधेयक होता है, कौन उसको जारी करता है, कौन प्रस्तुत कर सकता है, कौन कहाँ प्रस्तुत कर सकता है, कैसे विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है। सरकारी सभी तरह के विधेयक एक तरह से पेश कर सकता है, साधारण, वित्त, धन और संविधान सभा का। लेकिन गैर सरकारी जो वो केवल साधारण और संविधान का पेश कर सकता है, धन और वित्त के उसको अनुमति नहीं है। और विधेयक में क्या आता है? प्रक्रियाधीन कानून, जो प्रक्रिया के अधीन है वो कानून विधेयक कहलाता है। उसको स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति केंद्र में होता है, राज्यपाल राज्य में होता है। सभी राज्य मिलकर क्या बनता है? केंद्र। हाँ, 2 तरह के विधेयक होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। और भाग 6 में का 152 से लेकर 237 आर्टिकल्स है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कार्य करती है। एक अपवाद होता है जो अध्यादेश होता है, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा पेश किया जाता है। 152 से लेकर 167 के बीच में अलग अलग कानून हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब संविधान निर्माण के संबंध में भारतीयों के प्रयास क्या रहे, वो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नोट कर लीजिए। धन्यवाद।